हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सिद्धार्थ लॉजिक। आज हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने में मैंने देखा आप लोग को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको बेस और कॉम्प्लीमेंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एक तो हमने बता रखा आपको बेस से, सब्ट्रैक्शन बेस से किस तरीके से करते हैं वो हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। और एक हम देखेंगे जनरल सब्ट्रैक्शन क्या होता है, जिसमें नॉर्मल सब्ट्रैक्शंस होते हैं। तो आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ऐसा नहीं है कि कुछ मेथड्स बताए जाएंगे। ठीक है, आपको पूरे पेशेंस से देखना है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी कैट या एसपीआई के लिए कर रहे हो या आईपीपीएस के लिए, तो ये सारी आपके लिए लेक्चर्स हेल्पफुल होंगे। आजकल आपने देखा होगा एसबीआई के क्वेश्चंस जो हैं वो कैट के क्वेश्चंस ही होते हैं। ठीक है, सीटी एमबीए का कर रहे हो, इस सब चीज़ों के लिए एक ही चीज़ होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है कई सारे लोग अलग अलग तरीके से पूछते हैं इसका सिलेबस क्या है, उसका क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए। सब्सट्रैक्शन फ्रॉम बेस, हमने आपको बेस ऑलरेडी बता रखा है कि 1 रहेगा और उसके आगे जितने भी जीरो बनाओ वो बेसेस बनते चले जाते हैं। ठीक है, अलग अलग डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सब्सट्रैक्शन फ्रॉम ए नंबर फ्रॉम इट्स बेस। ठीक है, इसके लिए हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारे पास है 4 डिजिट। ठीक है, 1 2 3 4 डिजिट है और यहाँ पर नंबर जो है हमारे पास 3 2 4 6 है, इसमें भी 4 डिजिट है। तो बिकॉज कि इसका जो बेस होता है वो 10,000 ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये 4 डिजिट का है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है आपको लास्ट लेक्चर में। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो हमें पता है कि लास्ट वाला 10 से माइनस करूंगा तो ये 10 से हो गया, ये 9 से हो गया, ये 9 से, ये 9 से, और हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। 10 माइनस 6 4 हो गया, 9 माइनस 4 5 हो गया, 9 माइनस 2 7 हो गया, 9 माइनस 3 6। तो 6 7 5 4 ये हमारा आंसर हो गया है कि नहीं। काफ़ी ईजी है। ठीक है, विदाउट मेंटल स्ट्रेन जो आप कैरी करते हो वो बिना उसके आपको ये हो जाएगा। जैसे ये 23 है। ठीक है, यहाँ पे डबल डिजिट है, यहाँ भी डबल है। 23 का बेस 100 ही होता है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए, तो 10 माइनस 3 7 हो गया, 9 माइनस 2 7 हो गया, तो 77 हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर देखते हैं सेम कहानी है, 3 डिजिट्स हैं, यहाँ भी 3 डिजिट्स हैं। तो 10 माइनस 6 4 हो गया, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 4 5। इस तरीके से हम काफ़ी इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इनके क्वेश्चंस की रिप्लाई मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे। ठीक है, जैसे मैं ये 9th वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ अलग से, यहाँ पे मैं लिखा हुआ 1 2 3 4। ठीक है, इससे मुझे माइनस करना है 4908 को माइनस करना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 10 माइनस 8 2 हो गया, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 4 5, मेरा आंसर आ गया 5092। कितना इजी है हमारे लिए। ठीक है, सब बताया जाएगा आपको कि नॉर्मल कैसे करेंगे, कोई ज़रूरी थोड़ी ना 100 से आए, 200 से। ठीक है, आगे अभी आपको दिखेगा। ये पहला टाइप था। दूसरा टाइप जो हमें दिखेगा वो होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ ए नंबर फ्रॉम बिगर बेस। ठीक है, बेस ही है, लेकिन जैसे ये 23 है और ये 10,000 है तो माइनस करना। ठीक है, कई लोग इतना भी रिकलेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे मैं ये इस पॉइंट को यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास है 1 2 3 4 और -23। ठीक है, अब देखो आप, ये डबल डिजिट है और इसमें 4 डिजिट है, तो आप इसके लेफ्ट साइड में 2 जीरो और मेंटली रखना है। ठीक है, ये नहीं कि हर बार रख के कैलकुलेशन करेंगे। और फिर जैसे ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 की तरह हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो 10 माइनस 3 हमारे पास हो जाएगा 7, 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, फिर 9 माइनस 0 एंड 9 माइनस 0 9, 9977 ये हमारे पास आ गया। डेसिमल्स का मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है। ठीक है, यहाँ पर हालांकि आप देख पा रहे हो कि इसमें डबल डिजिट है। ठीक है, जैसे ये जो 36.398 है ना, कई लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं क्या है। ये है 36 और उसके साथ में ऐड कर रखा है हमने 398 पॉइंट में है। ठीक है, तो ये 36 तो आप डायरेक्टली कर सकते थे। ठीक है, लेकिन फिर से ये करना पड़ता, तो यहाँ पर फिर से कैरी वगैरह की प्रॉब्लम हमें आती। तो इससे बचने के लिए मैंने बताया कि आपको डेसिमल को होल्ड करके रखो और इनका पूरा आप कॉम्प्लीमेंट निकालो जैसे निकालते थे। तो लास्ट में ये जो है 10, 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 3 6, 63 602 ऐसा है।
तो आप देख रहे हो राइट साइड से जब आप काउंट कर रहे हो तो 3 प्लेसेस के बाद से है डेसिमल, तो 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल, और ये हमारा बिना किसी मेंटल स्ट्रेन के। यहाँ पर देखिए ये 24.35 है, ठीक है, और ये है पूरा 1000। तो इसमें आप देख पा रहे हो इंटीजर पार्ट में यहाँ पर तो 24 है, यहाँ पर 000 है, ठीक है। तो आप एक जीरो यहाँ पर रख सकते हो अगर आप नए हो, अदरवाइज डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 0 9। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर डेसिमल नहीं आएगा, ठीक है। 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल है तो 975.65 ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। वैसे मैं एक और कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, लाइक कि, ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है 1000। जैसे मैं 5th क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 माइनस 8.05, ठीक है, ये हमें लिखा हुआ है। अब आप देखो कि इंटीजर पार्ट में यहाँ पर तो 3 जीरो है, तो यहाँ पर आपको सोचना होगा कि 2 जीरो और भी रखूँ, फिर कॉम्प्लीमेंट निकालते चले जाओ। 10 माइनस 5 5 हो गया, 9 माइनस 0 9 हो गया, 9 माइनस 8 1 हो गया, और 9 9 2 आ गए, ठीक है। डेसिमल 2 प्लेसेस के बाद है तो 991.95 हमारा आंसर हो गया। तो बड़े जल्दी से आप कर लेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। ये हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ ए नंबर फ्रॉम बिगर बेस, ठीक है, यहाँ पर डिजिट्स ज़्यादा थे, यहाँ कम थे। अगला लेक्चर देखते हैं इसका किस तरीके से है। अगला पॉइंट जो हमको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ ए नंबर फ्रॉम मल्टीपल ऑफ बेसेस। जैसे मान लीजिए 100 अगर हम बेस ले रहे हैं तो 200 300 400 500 इस टाइप से, या 1000 3000 10,000, ठीक है, 1 lakhs 2 lakhs, ठीक है, इस टाइप से जो हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे आप, ठीक है। इसमें बड़ा ही सिंपल है। आप देखो पहले तो यहाँ डबल डिजिट है, ये भी डबल डिजिट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा स्टार्टिंग में, बाद में नॉर्मल हो जाएगा। तो ये क्या करना है आपको कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 4 माइनस 1 कर दीजिएगा तो 3 आ जाएगा। तो 3 यहाँ पर पुट कर दिया हमने। फिर 63 का कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए इस साइड में। तो 10 माइनस 3 7 हो गया, एंड 9 माइनस 6 3 हो गया, तो 337 हमारा आंसर। यहाँ पर देखते हैं तो 5 माइनस 1 4 लिख दिया आपने, 248 का कॉम्प्लीमेंट, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 2 7, तो 4752 हमारे पास आ गया। यहाँ पर देखते हैं तो 8 से 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ 43 है और यहाँ पर 000 है, तो एक जीरो आप यहाँ भी कंसिडर कर सकते हो अगर आप नए हैं। तो 10 माइनस 3 7 हो गया, 9 माइनस 4 5, एंड 9 माइनस 0 9, तो 7957 हमारा आंसर हो गया। ये काफ़ी इजी है करना, ठीक है। देखते हैं ये फोर्थ टाइप है हमारे पास, व्हेन बोथ द नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जैसे यहाँ पर देखो आप 4 डिजिट का है ये भी, ठीक है, और ये भी 4 डिजिट का है, ठीक है। और ये मल्टीपल ऑफ बेसेस है, 1000 का 9 टाइम्स लिखा हुआ 9000, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। यहाँ पर इस कैटेगरी के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको दिखाई पड़ रहा है ये 9 और ये दिखाई पड़ रहा है 5, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आएगा 9 माइनस आप करोगे ये 5, और जो भी आएगा उससे 1 माइनस कर देंगे, ठीक है, डायरेक्टली बिना कैरी लिए हुए, ठीक है, क्योंकि कैरी लेने पे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो 9 माइनस 4 माइनस 1 3, यहाँ पर हमने 3 पुट कर दिया। अब बाकी के लिए क्या है, बाकी के लिए ये जो 246 है इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए आप। तो 10 माइनस 6 4 हो गया, 9 माइनस 4 5 हो गया, 9 माइनस 2 7, तो हमारे पास आंसर आ गया 3754, ये हमारा आंसर हो गया। मैं कुछ और करके आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये देखिए 10th नंबर वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। लिखा हुआ है 6000 माइनस 1238, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो इसमें आप देखो किस तरीके से करेंगे हम, ठीक है। 6 माइनस 1 5, एंड 5 माइनस 1 4 लिख दिया, और 238 का कॉम्प्लीमेंट, तो 10 माइनस 8 2 हो गया, 9 माइनस 3 6 हो गया, 9 माइनस 2 7 हो गया, तो 4762 हमारा आंसर हो गया। तो ये काफ़ी इजी है हमारे लिए करना, कि जब भी हमें नंबर्स डिजिट जो हैं वो सेम रहेंगे, तो हमने बता रखा है आप माइनस तो करोगे लास्ट टू लास्ट से, फिर -1 भी करोगे एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पे हमेशा -1 ही करना है। जैसे यहाँ देखो 5 माइनस 1 4 कर रखा है हमने, 5 माइनस 1, यहाँ पर देखो आप 8 माइनस 1 7 कर रखा है, ठीक है।
तो होपफुली ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो जनरल सब्सट्रैक्शन होना चाहिए, जिसमें हम एक पॉइंट देखेंगे, एक अधिक इकाई।